आज हम बनाएंगे ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच शुगर को कैरेमलाइज़ कर रही हूँ। नॉर्मल आप इसे गैस पे चलाते रहें, वो भी मीडियम आंच पे, ये अपने आप कैरेमलाइज़ हो जाएगा। उसके बाद आप इसे भी किसी भी मोल्ड पे निकाल ले और इसे हाथों की मदद से इस तरीके से फैला ले और फैला के इसे फ्रीज़र में रख दे सेट होने के लिए। बस अब इसके बाद आप ब्रेड ले और इसे आप इस चारों तरफ इसके काट लें। मैंने यहाँ पे 7 ब्रेड की स्लाइसेस लिए हुए हैं। उसके बाद ग्राइंडर में आप 7 के 7 ब्रेड के पीसेस को डाल के अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बना लें। इसी बीच आप दूध बॉईल कर लें और उसमें थोड़ा सा चीनी भी डाल दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ब्रेड जो है वो ग्राइंड होके बिल्कुल ही तैयार है। यहाँ पे तो दूध मैंने चीनी के साथ पका रही थी, उसमें मैं डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर आप एक साथ ना डालें, 2-2 चम्मच करके डालें। और मैंने यहाँ पे 1/4 कप कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है और इसे इस तरीके से चलाते रहें जब तक ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है, काफ़ी थिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे जो अभी हमने ग्राइंड किया था, और ब्रेड क्रम्स भी एक बार में ना डालें, धीरे धीरे करके मिक्स करें कुछ इस तरीके से। इसे इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर ले और हमारा बस ये मिक्सचर बन के बिल्कुल ही तैयार है। अब इसमें 3 बड़ा चम्मच घी डाल दें आप, जिससे इसे बहुत अच्छी चमक आएगी और साथ ही साथ हमारा ये ब्रेड पुडिंग बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा खुशबूदार बनेगा। अब आप इसे एक बेकिंग ट्रे में पानी डाल के इसे आप इस मोल्ड के अंदर डाल दें जिसमें हमने शुगर कैरेमलाइज़ किया था। अगर आप बेकिंग ट्रे में नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्टीम भी कर सकते हैं। नॉर्मल गमले में पानी डाल के उसे इस बर्तन को उस पानी वाले स्टीमर में डाल के उसे 40 मिनट के लिए स्टीम करें। अगर आप स्टीमर में कर रहे हैं तो 40 मिनट के लिए, और अगर आप ओवन में कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू योर टेम्परेचर। मेरे ओवन में मैंने इसको बेक किया है 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करके। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मल केक को फ्लिप करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको फ्लिप कर दी, और आप देख सकते हैं हमारा डिलीशियस टेस्टी ब्रेड पुडिंग बनके बिल्कुल ही तैयार है। इसका कलर और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसे हम कट भी करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसलिए जब आप इसे कट करें तो काफ़ी ध्यान से कट करें, क्योंकि अगर आप इसे थोड़ा हड़बड़ी में कट करेंगे तो शायद इसके पीसेस ख़राब हो जाएंगे। तो इसे बहुत ही सुंदर सा आप बहुत आराम से कट करें, क्योंकि ये हद से ज़्यादा ही सॉफ्ट है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आई नो कि आप लोगों को हम ये बहुत कंफ्यूजिंग ब्रेड पुडिंग लग रहा होगा, बट ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। या तो ये एकदम गरम गरम अच्छा लगता है, या तो इसे ठंडा करने के बाद अच्छा लगता है। आप इसे एक बार बनाएं और अपना अंदाज के अकॉर्डिंग आप इसे ठंडा या गर्म खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय गाइस, टेक केयर।